तो एक तो आई थिंक जो सबसे ज़्यादा पसंद की गई है वो है इंजीनियरिंग गर्ल्स। वो नेटफ्लिक्स पे अभी सीज़न 2 आने वाला है जो कि Z5 पे आएगा। और इसके साथ साथ मेरी 2 फिल्म्स मैंने करी थी, इंडी फिल्म्स। आई एम होपिंग कि वो अब रिलीज़ हो जाए, पैंडमिक की वजह से सब डिले हो गया है। एंड मैंने एक और वेब शो किया था, गर्ल इन द सिटी सीज़न 1, जो कि डिज्नी पे आया था, हॉटस्टार पे। तो उसमें मैंने एक बिची बॉस का कैरेक्टर प्ले किया था जिसका नाम था अवान। तो वो भी रोल काफ़ी, मतलब लोग हैरान हो गए थे कि ये मैं ही हूँ। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। दोस्तों, इंजीनियरिंग गर्ल्स, तांडव, ये कुछ ऐसी वेब सीरीज के नेम है जो सभी को याद है। और अगर मैं बात करूं इंजीनियरिंग गर्ल्स की, तो सबसे पहला कैरेक्टर जो लोगों के दिमाग में आता है वो है मग्गू। जी हाँ, तो आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं इंजीनियरिंग गर्ल्स की फेमस कैरेक्टर मग्गू उर्फ कृतिका अवस्थी। वैसे तो आपने इन्हें मॉडर्न परिवार, कपल गोल्स, वुमेन ड्यूरिंग सुहागरात जैसी कई फेमस वेब सीरीज में देखा होगा जिस पर 10 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज है। लेकिन आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं उनके एक्टिंग करियर के बारे में, कि कैसे उन्होंने लॉ छोड़कर एक्टिंग में करियर बनाया, उन्होंने पहली बार एक्टिंग कब शुरू की, और भी ढेर सारी करियर रिलेटेड बातें। तो अगर आपको भी क्रिएटिविटी, स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है तो आपको ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आने वाला है। आपको भी अगर एक्टिंग पसंद है, वेब सीरीज पसंद है, तो भी आपको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छे लगने वाला है। सो दिस इज कृतिका अवस्थी जी ऑन पॉडट्रैक्स। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मैम अपना टाइम देने के लिए। पहले मैं बोलूँगी थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर पॉडकास्ट। एंड मुझे ये सब आइडिया बहुत ही फन लगता है। मुझे लगता है बहुत ही ऐसे वन ऑन वन यू गेट टू नो ईच अदर एंड देन यू रीच आउट टू मोर पीपल। सो थैंक यू सो मच प्रभात कि हम एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिले, फिर आप शूटिंग पे आए, फिर हम आज इस कैफ़े पे, मेरे फ्रेंड्स के कैफ़े में, जो कि है मालवीय नगर में, न्यू दिल्ली में। इस कैफ़े का नाम है काका's किचन और मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा आती हूँ। तो आपको कभी मुझसे मिलना है लाइक वन ऑन वन, आप इस कैफ़े पे आ जाइए, मालवीय नगर काका's किचन। सो थैंक यू सो मच प्रभात फॉर इनवाइटिंग मी टू योर पॉडकास्ट एंड बैक टू यू। एक मिनट मैम, एक्चुअली में मैं चाहता हूँ ना कि अब सबसे पहले आप थोड़ा सा अपनी एक्टिंग के बारे में हमें बताइए कि कैसे आपने शुरुआत की, क्या आपके एडवेंचरस किस्से रहे उसको लेकर। बस सच बोलूँ तो मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं एक्टिंग में आऊँगी, और ये बस बाय चांस हो गया। थोड़ा यहाँ पे शोर ज़्यादा है तो हम वॉल्यूम कम कर देते हैं। हाँ, ऑफ ही कर दिया मैंने। तो कोई मेरा प्लान नहीं था। एक दिन बस मैं उठी और मैंने टीवी ऑन किया और मेरी जो कज़न है वो टीवी पे थी, जो कि एक फैशन डिज़ाइनर है। तो मैंने उन्हें कॉल किया कि व्हाट आर यू डूइंग ऑन द टीवी। वो एक एड में फीचर हुई थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो काम से अपनी एक फ्रेंड के साथ डिनर पे जा रही थी एंड शी एक्चुअली वेंट टू पिक हर अप एंड वो बहुत देर लगा रही थी क्योंकि अंदर कभी कभी ऑडिशंस में बहुत टाइम लग जाता है। तो उनकी फ्रेंड एक्टर है, तो वो अंदर ऑडिशन में टाइम लग रहा था। अब मेरी बहन बाहर वेट कर रही है, बोर हो रही है, तो वो अंदर चली गई। मैं बोला कितना टाइम लगेगा, जल्दी कर यार। तो द कास्टिंग डायरेक्टर ने मेरी कज़न को देखा, उनको उनका लुक पसंद आया कि ऐड के हिसाब से कि ये ऐड में फीचर हो सकती है शायद इनको। तो उन्होंने मेरी कज़न को बोला अरे आप ऑडिशन दे दीजिए। मेरी कज़न ने बोला बिल्कुल भी नहीं, मैं तो एक्टर ही नहीं हूँ, मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं। अरे नहीं, एक बार दीजिए तो सही। तो उन्होंने ऑडिशन किया। कास्टिंग डायरेक्टर को उनका फेस इतना पसंद आया, क्लाइंट को एकदम लगा कि यही है और उनको कास्ट कर लिया। सो मेरी कज़न एक एड में फीचर हो गई ऐसे। तो फिर मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि अरे लेट्स ट्राई इट आउट, व्हाई नॉट। और ऐसे एक दिन आई जस्ट गॉट अप एंड आई वेंट फॉर एन ऑडिशन और मैंने एक्टिंग शुरू कर दी। तो ये थी मेरी कहानी, जस्ट लाइक दैट। और ऑल राइट पे मैम आपकी कैसे एंट्री हुई, वो आपने किस तरीके से शुरू की? तो ऑल राइट चैनल जब तक शुरू हुआ था तब तक मैंने फिल्टर कॉपी और जो बॉम्बे के बाकी यूट्यूब चैनल्स हैं उनके साथ बहुत काम कर चुकी थी। इवन जो TVF का एक चैनल है टाइम लाइनर्स, उनके साथ भी काम कर चुकी थी। एंड ऑल राइट जो एक दिल्ली चैनल है, तो तब तक मेरे वीडियोस इधर उधर मतलब बहुत लोग देख चुके थे। तो व्हेन एंड इनफैक्ट TVF से ही जो टाइम लाइनर्स चैनल है उसी से लोग निकल के उन्होंने ऑल राइट शुरू किया। तो ये बहुत आई डोंट नो कितने लोगों को पता है, बट टाइम लाइनर्स से बाय। सॉरी गाइस, मेरे 2 फ्रेंड्स जा रहे हैं, इनको भी हेलो करा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स। चलो आई सी यू गाइस लेटर। अगर बाय, इफ यू वांट यू कैन कट इट, बट आई थिंक ये काफी कूल लगेगा। ओके है ना? ओके। सो टाइम लाइनर्स से लोगों ने निकल के ऑल राइट शुरू किया एंड देन उन्होंने मुझे बुलाया कि लेट्स शूट समथिंग।
तो मेरी पहली वीडियो थी थॉट्स ऑन सुहाग रात, जो कि काफ़ी वायरल हो गई थी। तो वो मेरी पहली वीडियो थी ऑल राइट के साथ। ओके, तो मैं उसके अलावा जब आप पहले से काम कर रही थी बॉम्बे की, आपने बताया इतनी सारी सीरीज़ में आपने काम किया, तो जो आपके पहले मतलब जब आपने एक्टिंग में तो कभी सीखी नहीं, तो स्टार्टिंग में आपको तो ऐसा कुछ फील हुआ नहीं कि थोड़ा सा अनोइंग लगा हो या आपको ज़्यादा लोगों से? तो so blessing in disguise या a very good thing about my growing up is कि मैंने बहुत ज़्यादा डांस किया है। स्कूल के टाइम पे मैंने 4 साल कथक किया है, सो आई वाज ऑलवेज इन परफॉर्मिंग आर्ट्स। एंड फिर उसके बाद जब मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉलेज ख़त्म किया, तो फिर मैंने एस्ट्रे लो पे ज्वाइन किया था, जहाँ पे मैंने जैज़ बैले कंटेम्प्रेरी किया और हम बहुत डांस करते थे, बहुत सारे शोज़ करते थे। तो परफॉर्मेंस वाला वो ऑलरेडी था अंदर कि परफॉर्म करना है। फिर जैसे ही मैंने सोचा कि चलो अब एक्टिंग में घुसना है, तो बिकॉज आई वॉज मेकिंग अ करियर शिफ्ट, सो आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस, मैंने लॉ पढ़ी है। एंड जब मैं अपने लास्ट ईयर में थी, लॉ फिनिश करी थी, अपनी इंटर्नशिप ख़त्म करी, एग्ज़ाम्स क्लियर करिए, तो उसके बाद मेरे को एकदम एक्टिंग में घुसना था। अब मेरे पास वो एक्स्ट्रा टाइम नहीं था, जैसे यू नो DO के कॉलेज में व्हेन यू आर लाइक 17-18, तो तुम्हारे पास टाइम होता है। आई वॉज ऑलरेडी मेकिंग अ करियर शिफ्ट एंड आई नीडेड टू शो माई फैमिली कि भाई ये ऐसे ही मैंने कोई गलती नहीं कर दी है, आई एम सीरियस अबाउट दिस। सो आई नीडेड टू यू नो लाइक क्विकली स्टार्ट शोइंग देम रिजल्ट कि ये देखो मुझे ये प्रोजेक्ट मिला, ये, वरना उन्हें लगता है कि क्या बकवास हो रही है, लॉ करी और ये क्या एक्टिंग करती है, वैसे पागल हो गई है। सो मैंने साइड बाय साइड, जैसे मैं ऑडिशंस कर रही थी, मेरे को एक ऐड मिल गई जस्ट लाइक दैट, फिर एक और ऐड मिली, एड्स पैड्स मिलती नहीं, एक टीवी शो मिल गया। तो ऑन द साइड मैं एक्टिंग वर्कशॉप कर रही थी, जैसे 10 दिन की हो गई। और ये एक्टिंग वर्कशॉप लेते थे थिएटर एक्टर्स, जो कि आप मतलब थिएटर इज द बेस ऑफ एक्टिंग। ज़्यादातर एक्टर्स जो हैं बड़ी फिल्म इंडस्ट्री या बॉलीवुड सारे थिएटर से निकले हैं। तो मुझे ये था कि भैया साइड बाय साइड काम भी करना, साइड बाय साइड स्किल्स भी एनहांस करनी है। तो क्या है, कुछ किस वे क्या है एक्टिंग वर्कशॉप, 1 महीने में 10 दिन, तो मैंने 6-7 ऐसे करी, लाइक 2-2 महीने में एक एक्टिंग वर्कशॉप बाय रियली गुड थिएटर एक्टर्स। तो बस वो साइड बाय साइड ऐसे लर्निंग चल रही थी, साइड बाय साइड काम चल रहा था, तो ऐसे मिक्स मैच करके मैंने शुरू किया। अच्छा, मुझे लगता है ना ये आपने जो लॉ किया है, हाँ। कहीं ना कहीं ये जो आपकी वीडियोस में देखने को मिलता है बहुत सारी ऑल राइट की और भी की कपल गोल्स की जो वीडियोस आती है कि लड़ाई और ये एकदम से, कहीं ना कहीं उसका फैक्टर काम करता है उसमें। हाँ, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि जो भी हम अपनी ज़िंदगी में करते हैं लाइक एवरी डे, वो हर चीज़ काम आती है आपके एक्टिंग में, क्योंकि एक्टिंग क्या है, जस्ट प्लेइंग अ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग और अ डिफरेंट कैरेक्टर, एंड वो हर स्क्रिप्ट के साथ बदलता है। तो इफ़ यू वांट टू बी अ गुड एक्टर, यू नीड टू हैव अ वेरी अमेजिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन इमोशंस। अगर आप सेंसिटिव नहीं हो, आपको इमोशंस नहीं समझ आते, तो आप इतना अच्छा प्रोजेक्ट भी नहीं कर पाओगे, प्रोजेक्ट नहीं कर पाओगे अपने कैरेक्टर। So acting is all about playing a different person. For that you need to have a great understanding about human emotions. तो जो भी मैं हर दिन में करती हूँ या जो भी मैं लोगों को देखती हूँ करते हैं, वो सब मेरे लिए it's like food for my soul to be an actor. क्योंकि मुझे तो एक्सपीरियंसेस चाहिए, तभी मैं अच्छी एक्टर बन कहीं ना कहीं आपके वो परफॉर्म करना आर्ट को लेकर वो पहले से था। हाँ, मतलब सबकॉन्शियस माइंड में था, सबकॉन्शियस माइंड में था, एक्टिव माइंड में नहीं था, सबकॉन्शियस माइंड में था। क्योंकि मैंने जितना ऑब्जर्व किया एंड मैंने कल आपका एक लाइव भी देखा, आपको एक्टिंग करते हुए, तो बहुत अमेजिंग था। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में था पहले से, वरना इतने कम टाइम में इतनी ब्यूटीफुल एक्टिंग सीखना मुझे लगता है कि नॉर्मल लोगों के लिए थोड़ा सा टिपिकल है। थैंक यू, आपने बहुत ही अच्छे काइंड वर्ड्स बोल दिए, बट नहीं रियली आपने बहुत अच्छी एक्टिंग की। अच्छा, कभी किसी ने आपको बोला है कि कृतिका तुम बहुत तेज चिल्लाती हो? हाँ, बहुत बोला। मेरे दोस्त जो एक्चुअली ये कैफे मेरे फ्रेंड हैं, जब भी मैं यहाँ आती हूँ सब लोग बोलते हैं हम यही बैठे, धीरे बोल कैसे देखते हैं। मुझे नहीं पता चलता, और मैं बहुत जोर से बोलती हूँ क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ सारा टाइम, और मेरे में बहुत एनर्जी है, तो वो एकदम से और जोर जोर से निकल के आता है। पर हाँ, मेरे घर पे फ्रेंड्स एवरीवन की प्लीज धीरे बोल यार। एक्चुअली में एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहता हूँ कि जैसे देख रहे थे हम लोग, किसी काम को बार बार करें तो उतनी एक्साइटमेंट नहीं रहती है, हाँ। जो भी हमारा प्रोफेशन बन जाता है। लेकिन मैंने नोटिस किया जब आप एक्टिंग कर रही थी, बहुत सारी चीज़ें, पूरा डे निकल गया, लेकिन लास्ट के शॉट्स में भी मैंने देखा है ना, कहीं ना कहीं एक्टर की एनर्जी डाउन होने लगती है, हाँ। शाम होते होते। हाँ। लेकिन मैंने देखा कि आप उसी एनर्जी के साथ कंटिन्यू थी। तो उसका क्या रीज़न है कि आप कैसे
होल डे उसी एनर्जी के साथ मतलब अपने सारे देखिए उसका रीजन ये है कि अगर आप वो एनर्जी मेंटेन नहीं करेंगे तो आप घर नहीं जा सकते क्योंकि आपका शॉट कंप्लीट नहीं होगा। तो जैसे 5 मिनट की वीडियो शूट होती है, वो 5 मिनट की वीडियो 8 घंटे भी लग सकते, 4 घंटे भी लग सकते, 12 घंटे भी लग सकते, डिपेंडिंग अपॉन कितने चेंजेस हैं लोकेशन के। और अगर आपने एक लाइन बोली है जो 2 घंटे पहले शूट शुरू हुआ है, वो एक लाइन है, और बाद में भी ऐसा हो सकता है कि 2 घंटे तक सेम लाइन शूट हो रही है, तो जब तक आपने वो सेम एनर्जी के साथ वो लाइन 2 घंटे नहीं बोला, वो शूट खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि वो कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी और डायरेक्टर आपको घर ही नहीं जाने देगा। तो ये बोलिए मजबूरी है या खुशी खुशी है, आपको सेम इमोशन मेंटेन करना पड़ेगा, वरना डायरेक्टर बोलेगा कट, एनर्जी ड्रॉप हो गई, कट, ये मैच नहीं हो रहा, कट, वही वाला वैसे ही बोलिए। तो अ लॉट ऑफ टाइम्स वैसे तो मैं बहुत एनर्जेटिक रहती हूँ, तो मेरी एनर्जी मेंटेन रहती है, और जबकि एनर्जी ड्रॉप भी होती है तो आई कैन नॉट शो इट ऑन द फेस। अंदर चाहे मुझे कैसा भी लग रहा हो, बट आई हैव टू प्रोजेक्ट द सेम थिंग ऑन माई फेस, अदरवाइज मेरा काम ही नहीं खत्म हुआ, मैं घर नहीं जाऊँ। अच्छा, सबसे पहले आप मुझे बताइए, मेरा क्वेश्चन तो ये गलत नहीं था, ऐसा होता है ना जनरली कि एक्टर्स की एनर्जी शाम होते होते मैक्सिमम केसेस में मैंने भी देखा कि डाउन होने लगती है। बिल्कुल, क्योंकि आप एक चीज बार बार कर रहे हैं या एक नया सीन भी बार बार कर रहे हैं, तो आप इतनी एनर्जी डाल रहे हो उसमें, इतने आप इमोशनल और मेंटली एग्जॉस्टिंग होते हैं। फिजिकली तो चलो बात की बात है, पहले तो एक्टर के लिए इमोशनली और मेंटली बहुत एग्जॉस्टिंग हो जाते हैं, क्योंकि वही सेम चीज उसी जील के साथ, उसी एक्साइटमेंट, उसी इमोशन के साथ बार बार करना, इट इज टायरिंग। अगर कोई आपको बोले आज रोने वाला सीन है और 2 घंटे आपको रोना ही रोना है, आप 2 घंटे के बाद क्या करोगे? बस यार मैं थक गई। तो बस ऐसा ही है। अच्छा, आप दिल्ली से हो, इतने सारे फ्रेंड्स हैं आपके, अभी तक हुआ ऐसा कि किसी फ्रेंड्स ने सबसे पहले आपको देखा, अरे ये तो मेरी फ्रेंड है, ये सीरीज में आ रही है, फिर आपको मैसेज किया हो, कॉल किया हो, कंफर्म किया हो कि कृतिका तू ही है ना? हाँ, बहुत बार हुआ है। मेरे दोस्त ऐसे स्क्रीनशॉट खींचते थे कि अरे कृतिका तो तू ही है, अरे तूने ये भी किया, अरे तूने इसके साथ ये किया, अरे कृतिका टीवी पे आ रही है। बहुत हुआ है, बहुत अच्छा लगता है, मतलब वो भी एक्साइटेड हो जाते हैं, हम भी बहुत एक्साइटेड। अच्छा, आपने लॉ किया है और फैमिली में कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ा सा ये होगा कि आप पढ़ाई स्विच करके एक्टिंग करियर की तरफ जा रही हो, तो जो पहली वीडियो आपकी वायरल हुई, आपने दिखाया फैमिली में, तो क्या रिएक्शन था, कैसा लगा? अरे उन्हें तो यही लगा था कि ये ऐसी हॉबी कर रही है, 1-2 साल बाद खत्म करके आ जाएगी। तो 1 साल हो गया बॉम्बे, 2 साल हो गया, तो हर 2-3 महीने बाद बोलते थे अच्छा अब कब आ रही है? मैं आऊंगी अभी 10 दिन, नहीं वापस कब आ रही है? तो फिर मुझे उन्हें बार बार बोलना पड़ा मैं वापस नहीं आ रही, मैं खुश हूँ। तो उन्होंने भी लिए 2 साल 3 साल, जब आई थिंक 3 साल हो गए थे, 3.5 years, फिर देन दे अंडरस्टूड कि अच्छा ठीक है, शी इज सीरियस अबाउट इट, अब इसने यही करना, तो अब नाउ दे आर लाइक ओके ठीक है। और ऑल्सो अगर एक आई मीन फैमिली है, वो एक छोटे से बच्चे को दे ब्रिंग देम अप, उसके लिए पूरी लाइफ दे टेक केयर ऑफ दैट चाइल्ड, एंड वो चाइल्ड जो सोचता है इनिशियल डेज में और फिर वो इतना बड़ा करियर स्विच करे, ऑब्वियसली द फैमिली विल गेट वरीड, एंड तो वो चाइल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू विन देयर ट्रस्ट कि ये मैंने सोच समझ के डिसीजन चेंज किया और इसी में मेरी खुशी और इसी में मैं अपनी लाइफ बनाना चाहती हूँ। तो वो तो उन्हें टाइम लगेगा ही ना, उन्हें तो टाइम लगेगा ही, वो ऐसे थोड़ी ना एकदम से समझ जाए ओहो अच्छा मेरी डॉटर को एक्टर करने, वाह 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 लॉ छोड़ दिए। ऑब्वियसली उनकी भी कंसर्न्स हैं, सो आई हैड टू विन देयर ट्रस्ट व्हिच टुक लाइक 3.5 years, बट वो 3 साल में मैंने कभी अपनी एक्साइटमेंट या अपना पैशन या अपना ड्राइव नहीं कम होने दी। उनको टाइम लगेगा, उनके लिए मुझे ज्यादा ड्राइव दिखानी पड़ेगी अपने काम में। अगर मैं नंबर्स की बात करूं काउंटिंग्स में, तो अब तक आप टोटल कितनी एपिसोडिक और ये यूट्यूब वीडियोस मिनिमम मतलब लगो आप कितनी कर चुकी होंगी अब तक? और आपकी पहली वीडियो कौन सी रही थी जो आपने शूट करी थी, आई थिंक अगर आपको याद हो अब तक? तो मेरा सबसे पहला तो था मैगी एड, इसके लिए हम बनारस गए थे और घाट में गंगा जी के अंदर जाके एक सीधा चीज मुझे भागना था और मैं इसकी फर्स्ट शूट थी, भाग के पानी में जाना था। हे राम, मुझे कोई 20 बार भगवाया था उस एक छोटे से शॉट पे, जो 2 सेकंड का शॉट है, मुझे 20 बार भगवाया था। उसके बाद मेरी जो हालत खराब हुई थी, तो वो मैगी की एड मेरी फर्स्ट एड थी और अभी तक मैंने कितनी एड या वीडियोस किए हैं सच्ची बोलूं तो मुझे नहीं पता, मुझे बहुत काउंट करना पड़ेगा। नहीं, बहुत सारी वीडियो 60-70 तो मैंने एड्स करी होंगी, 80-70-80 एड्स। अब यूट्यूब वीडियोस पता नहीं, मुझे नहीं पता।
मतलब मुझे लगता है ना कि आज के टाइम पे अगर मैं यंग जनरेशन में बात करूं, खास करके 18 to 24, शायद ही ऐसा कोई होगा जो ना जानता हो आपको। क्योंकि यूट्यूब वीडियोस में ना लोग बहुत ज्यादा एंगेज भी रहते हैं, इवन फेस से तो रिकॉग्नाइज कर ही लेते हैं। कई बार क्या होता है ना कि हम लोगों को फेस याद रह जाता है, उसकी स्किल्स याद रह जाती है, लेकिन नाम याद नहीं रहता है। तो जनरली इसमें देखिए एक चीज जो मुझे लगती है, हम किसी भी प्रोफेशन में हो, लाइक मैं अगर एक्टिंग में हूँ या मैं सिंगिंग में हूँ, तो एक हमारे अंदर चीज ये भी आ जाती है कि हम दूसरों को भी ऑब्जर्व करने लगते हैं। हमारे सामने कोई गलत एक्टिंग करे, आप एक्टर हो तो लगता है, तो आपको लगता है कभी देख के कोई एक्टर जब आपके सामने आता है कोई और एक्टिंग कर रहा है कि नहीं यार ये और बेटर हो सकता है, तो आपके माइंड में किस तरह के थॉट्स आते हैं कि कैसे एक्टिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए? तो ये आपने बहुत वैलिड पॉइंट बोला है, क्योंकि आप किसी और इंसान को देखते हो तो आपको ज्यादा समझ आ रहा है, और कभी कभी आपको पता भी चल जाता है आपके सामने वाला एक्टर नर्वस है या भूल गया है कि थक गया है, ये सब आपको पता चलता है। शायद आपको अपने से ज्यादा क्योंकि आप किसी और को देख रहे हो तो उनका ज्यादा पता चलता है अपने आप से, और उनको आपका पता चल रहा है क्योंकि वो आपको देख रहे हो। तो उस टाइम पे जो भी आप देख रहे हो आप ऑब्जर्व करो, सीखो कि अच्छा ये इन्होंने बहुत बढ़िया किया, ये मैं भी कर सकती हूँ, ये शायद ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हैं, तो वो आप अपने थॉट में रखिए। अपने जो एक यहाँ पे ना डायरी होती है सबके, एक वो होता है नोटबुक होता है, उसमें आप लिख लीजिए माइंड के नोटबुक, और उसको आप इनकॉर्पोरेट कीजिए अपनी। एंड ऑल्सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि जो आपके दिमाग में चल रहा है वो ऐसे दूसरे एक्टर को पता ना चले। यू डोंट नो वो कैसे लेंगे, उनके लिए अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, क्योंकि वो उनकी परफॉर्मेंस और खराब कर सकते हैं या और बेहतर भी बना सकते हैं, बट डिस्टर्ब भी कर सकते हैं। तो लाइकवाइज आई थिंक वी हैव टू मेंटेन अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट, क्योंकि अगर मैं किसी को रिस्पेक्ट नहीं करूँगी तो कोई मुझे क्यों रिस्पेक्ट करे। So the way I want my work to be respected, I have to respect the other person also who's acting in front of me. एक्चुअली में मुझे लगता है ना कि जो आने वाला टाइम है, या मैं आने वाले टाइम की बात करूं, तो वो जो हमारी ऑडियंस है वो अब जैसे जो आप जैसे डेडिकेटेड एक्टर्स हैं उनको ज़्यादा पसंद कर रही है, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने कहीं ना कहीं न्यू कमर्स को बहुत सपोर्ट दिया, बहुत चेंज भी कर दिया, बहुत चेंज कर दिया। प्लस ये भी उसने क्लैरिफाई कर दिया कि मैं क्लियर अगर मैं बात कहूँ खुलकर कि बॉलीवुड में जो लगता था कि कोई न्यू कमर नहीं आ सकता, तो उनके माइंडसेट पे भी फर्क पड़ा है कि नहीं ऐसा नहीं है। अगर ऑडियंस जिसे पसंद कर रही है वो कहीं से भी हो सकता है। करेक्ट। तो बेसिकली अगर मैं आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करूँ तो आप मतलब किस तरीके के रोल्स करना चाहती हो जो आपको लगता हो कि इस सीरीज पर या किस? मैं बहुत ही वर्सेटाइल टाइप के रोल्स करना चाहती हूँ। जो मेरे दो मतलब वो है ना क्या बोलते हैं गोल, कि मुझे इस टाइप का रोल करना है। एक है कि मुझे एक डाकू प्ले करना है, जैसे डकैत टाइप या जैसे बैंडिट क्वीन टाइप, जैसे लाइक मेरे पास राइफल है, मैं पेड़ों पे चढ़ रही हूँ और मैं डाकू हूँ, मुझे एक ऐसे टाइप का रोल करना है। सेकेंड इज कि मुझे एक पीरियड फिल्म टाइप का रोल करना है, जैसे कि जोधा अकबर में ऐश्वर्या राय ने किया, या जैसे एग्जैक्टली पीरियोडिक फिल्म, बहुत ही बट वो भी एक वॉरियर प्रिंसेस का, जैसे कंगना ने मणिकर्णिका में किया, बहुत अच्छा काम किया था वैसे तो उसने। जी बिल्कुल। तो मतलब मुझे ये दो मेरे ड्रीम रोल्स हैं। तो इस तरीके के रोल्स के लिए आप अभी से मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपने आप को प्रिपेयर भी करते हैं हम लोग कि हमें। मैं अभी तो एट द मोमेंट तो मेंटली ही प्रिपेयर कर सकती हूँ, बिकॉज जब तक ये रोल मेरे पास आएगा तब वो फिजिकल ट्रेनिंग शुरू होगी। तो अभी तो मैं मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करती हूँ कि जब ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूँगी, वैसा करूँगी, लाइक मैं ऐसा टाइप का रोल प्ले करना चाहूँगी या ऐसी परफॉर्मेंस देना चाहूँगी। एंड ऑल्सो आई ट्राई टू वॉच कंटेंट अराउंड दैट, ताकि क्योंकि मुझे लगता है कि एक ह्यूमन बीइंग देख के बहुत सीखता है, तो जितना मैं अपने आईज को या अपने ब्रेन को दिखाऊंगी वो उतना मैं अडेप्ट करता हूँ। एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे लगता है कि और भी लोग जानना चाहते होंगे जो मैं पूछने वाला हूँ, क्योंकि ऑन द स्क्रीन तो एक बहुत डम लड़की जिसका कोई बॉयफ्रेंड बन ही नहीं पाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मुंहफट है। हाँ। और वो जिसके साथ भी डेट पर जाती है बहुत कोशिश करती है छुपाने की कि मैं कहाँ से आई हूँ। हाँ। लेकिन वो बता देती है। तो रियल लाइफ में कितना चेंज है और रियल लाइफ में लोग क्या एक्सपेक्ट, एक तो ये भी जानना चाहते हैं ना कि रियल लाइफ में भी कोई है या नहीं है लाइफ में। हाँ। तो उसके बारे में मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा ऑडियंस को अरे नहीं, तो मैं पर्सनल क्वेश्चन के बारे में तो बात नहीं करना चाहूंगी, बिकॉज बहुत लोग देख रहे होंगे। सो आई ट्राई टू कीप माई प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ सेपरेट। बाकी दूसरा क्या क्वेश्चन था आपका? यही है ना कि लोगों को लगता है कि देखने में कितनी डम टाइप की लड़की है ऑन द स्क्रीन, तो रियल लाइफ में कितना चेंज है?
रियल लाइफ में आई थिंक आई एम लाइक एनी अदर गर्ल, लाइक आई नो व्हाट आई वांट एंड आई नो हाउ टू गेट दैट टू. So in real life I'm very clear, and I'm an extrovert, I'm not an introvert. So मैंने बहुत different type of roles play करे हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगी उनमें से मैं एक नहीं हूँ. Probably वो सारी जो मैंने roles play किए वो उनके certain percentage मेरी personality का part है. So I would say I'm all of them, not just that. मुझे क्या लगता है ना कि जब हम खुद की वीडियोस देखते हैं, आप भी जब अपना कोई सीरीज या एपिसोड शूट करती हैं, तो आपको लगता है कि इस वाली सीरीज में मेरी ये चीज और इम्प्रूव हो सकती थी या इस तरीके से? हर दिन लगता है, हर देख के लगता है, क्योंकि आई थिंक देयर इज नो एंड टू इम्प्रूवमेंट, देयर इज ओनली स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट. तो मुझे तो ये लगता है कि हाँ ये भी बेटर हो सकता था, ये उससे भी बेटर हो सकता था. मुझे तो हमेशा ही लगता है. तो मैम अब तक का सबसे ज्यादा एडवेंचरस शूट आपका कौन सा रहा, जिसने सबसे ज्यादा एक्साइटेड किया हो आपको और सबसे ज्यादा मजा आया हो जिसके सेट पर आपने, जब वो आपका कौन सा रहा? अभी मैंने ये एक मूवी शूट की है, जस्टिस फॉर गुड कंटेंट, विच इज अ स्पूफ ऑन बॉलीवुड. इट्स अ सटायर, तो काफ़ी फनी फिल्म बनेगी. वो अभी मैंने 2020 में ही शूट किया था, जैसे ही लॉकडाउन हटा था. तो वो सबसे मेरा अभी तक का एक्साइटिंग प्रोजेक्ट है. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. ओके, मैं कुछ अपने प्रोजेक्ट के बारे में भी मैं चाहता हूँ जो ऑडियंस न्यू है, जो नहीं जानती है, ताकि वो आपको आके देख सके आप किस तरीके का काम करते हो. तो जो सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद की हो, मैं चाहता हूँ कुछ ऐसी सीरीज के नाम आप बताएं और जो अब तक सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा पसंद की गई हो. तो एक तो आई थिंक जो सबसे ज़्यादा पसंद की गई है वो है इंजीनियरिंग गर्ल्स. वो नेटफ्लिक्स पे अभी सीजन 2 आने वाला है, जो कि Z5 पे आएगा. और इसके साथ साथ मेरी 2 फिल्म्स मैंने करी थी, इंडी फिल्म्स. आई एम होपिंग कि वो अब रिलीज हो जाए, पैंडेमिक की वजह से सब डिले हो गया है. एंड मैंने एक और वेब शो किया था, गर्ल इन द सिटी सीजन 1, जो कि डिज्नी पे आया था, हॉटस्टार पे. तो उसमें मैंने एक बिची बॉस का कैरेक्टर प्ले किया था जिसका नाम था अवान. तो वो भी रोल काफ़ी, मतलब लोग हैरान हो गए थे कि ये मैं ही हूँ. तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, आप देखिएगा जाकर. ओके, नहीं क्योंकि मैम एक्चुअली में अब तक आपने यूट्यूब पे काम किया और यूट्यूब से एकदम से इतने बड़े OTT पे स्विच करना, तो वो अपने आप के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हो जाता है. थोड़े से नर्वस भी हो जाते हैं जितना बड़ा प्रोजेक्ट आता है. हाँ. कि हमें अपना बेस्ट देना है. तो जब हमें नर्वसनेस हो तो उस टाइम पर आपके क्या टिप्स हैं कि हमें किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए एक्टिंग के समय, और कैसे ये प्रेजेंट करना है अपने आप को कि हमारी एक्टिंग स्किल भी खराब ना हो. हाँ. और ये भी ना लगे कि हम सच में नर्वस हैं. तो एक बात मैं कहूँगी, जब आप नर्वस होते हैं तो मतलब वो इट्स लाइक योर एंजाइटी टेक्स ओवर यू, कि आप कुछ कर ही नहीं पाते. तो उस टाइम पे अगर आप बहुत ज़्यादा वेल प्रिपेयर्ड है अपने ब्रेन से, ये मुझे लगता है मेरे केस में, तो जब भी मुझे लगता है मैं नर्वस होने वाली हूँ तो मैं ना ज़्यादा अपनी लाइन्स प्रिपेयर करके जाती हूँ, ताकि वर्स्ट केस वर्स्ट क्या होगा, मैं थोड़ी नर्वस होंगी, घबराऊंगी, बट मैं अपनी लाइन्स नहीं भूलूँ. क्योंकि द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस व्हेन यू आर नर्वस, आप लाइन भूल जाते हैं. तो अब देखो नर्वस हो रहा है तो नर्वस होगा ही इंसान, 1-2 टेक में होगा. फिर उनके आसपास जो लोग होंगे वो उन्हें फील गुड कराएंगे, इट्स ओके. तो ये तो नेचुरल पार्ट है. अब उस टाइम में जितना आपका ब्रेन प्रिपेयर्ड होगा, और फिर उसके बाद आप लीजिए ब्रेथ, ठीक है, एकदम शांत से ऐसे इनहेल एक्सहेल और बोलिए आई कैन डू दिस, मैं कर सकती हूँ. ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एंड फिर देन गो फॉर इट. तो अगर आपको लगता है नर्वस होने वाले हैं, आप बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि आपने पूरा रट ली है वो पूरी अपनी स्क्रिप्ट, ताकि आप अपनी लाइन्स ना भूलें. और जिसका नर्वस है वो तो थोड़ा जाते जाते जाएगा, 1 टेक 2 टेक 3 टेक, फिर अच्छा आ जाएगा. हाँ, फिर देन और लोग भी अच्छे ही होते हैं, आसपास बोलेंगे के पानी पियो, रिलैक्स, तो फिर होता है फिर ठीक हो जाएगा सर. धीरे धीरे लोग भी अंडरस्टैंड करने लगते हैं. बिल्कुल, ऐसे पता चलता है. जैसे आई नो अ फ्रेंड, वो दीपिका पादुकोण, ही इज अ वेरी नोन एक्टर. वो दीपिका के साथ एक ऐड कर रहे थे, दीपिका पादुकोण. तो वो कहते हैं मैं आज तक लाइन नहीं भूला, मतलब मेरे क्यों आया, मैं बस दीपिका को देखता रह गया. और हाँ तो वो इतनी प्रिटी है कि मैं इतना नर्वस हो गया, मुझसे बोला ही नहीं गया. और फिर वो कहती है इट्स ओके. तो सबने उसको 2-3 मिनट दिए. तो देन ही गैदर्ड हिमसेल्फ एंड देन ही देयर इज अ सेकंड
थर्ड टेक में ही वाज नॉर्मल। तो कभी भी किसी के भी साथ हो सकता है, इतना बड़ा स्टार हो या वो पहला प्रोजेक्ट हो जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो एंड बहुत इंटेंस सीन हो, नर्वस होना नॉर्मल। यू तो हम अगर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो अब इतनी सारे स्टार्स को हम टीवी पे देखते हैं, आपको भी लगता होगा कि काश मुझे इसके साथ काम करने का मौका मिले। तो आपको किसके साथ ऐसा ड्रीम है कि मुझे इसके साथ काम करना है? मेरी लिस्ट तो इतनी लंबी है, एंडलेस है। फर्स्ट आई वांट टू वर्क विद रणवीर सिंह, देन दीपिका पादुकोण, देन विक्रांत मैसी, देन राजकुमार राव, तब्बू। बहुत लंबी लिस्ट है मेरी, तो एंडलेस। आलिया भट्ट, रणबीर कपूर। तो मैं चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मैं सारे अमेजिंग एक्टर्स एंड स्टार्स के साथ काम करूँ। अच्छा, एक चीज तो है कि पर्सनली भी मिलके जितना आप मतलब फनी और जितना ज्यादा चुलबुली आप ऑन द स्क्रीन हो, ऑफलाइन भी आप उतनी ज्यादा पिटी और चुलबुली हो। थैंक यू। मतलब जैसे हम किसी के भी साथ काम करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि अगर सामने वाला एनर्जेटिक हो थोड़ा सा और वो सपोर्टिव हो, तो अगर आप अपने काम को भूल भी रहे होंगे, आप कुछ चीजें भूल भी रहे होंगे, तो वो आप नहीं भूलोगे। बिल्कुल। क्योंकि मेरा ये पब्लिक प्लेस पर, मैं आपको लिटरली बताऊं, पहला शूट है और मुझे सच में बड़ा मजा भी आ रहा है करने में, कि मतलब लोगों को भी देखने को लगेगा और एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है कि हम कहीं भी बैठ के कर सकते हैं कुछ भी। खास करके जब एक्टिंग हम लोग करते हैं ना, एक तो इंडोर एक्टिंग हमारी हो गई कि हम ग्रीन स्क्रीन पर कमरे के सामने करें, आउटडोर एक हमें करनी पड़ती। उस समय जब आपने पहली बार की तो आपको लगा थोड़ा सा नर्वस भी, कि थोड़ा सा डिफरेंट आपको फील हुआ हो? मुझे तो नहीं लगा, बट आई एम श्योर लोगों को लगता होगा, क्योंकि जब आप आउटडोर शूट करते तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एक तो ज़्यादा शोर आएगा तो आपका डायलॉग खराब हो जाए, जैसे यहाँ पे बहुत शोर है, बट क्योंकि पॉडकास्ट है ओके। बट अगर आप फिल्म में एक सीन शूट कर रहे हो तो पीछे से किसी की रैंडम आवाज़ नहीं आ सकती ऐसे, तो वो नॉइस कंट्रोल। फिर उसके बाद सन आ रहे जा रहे, बारिश तो नहीं होगी, वो अलग, गर्मी है, सर्दी है, क्या है, वेदर पे भी डिपेंड करता है। तो ऑल्सो मेरी जो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, अगर सन लाइट ज़्यादा हो मेरी आंखें नहीं खुलती, तो वो इतनी प्रॉब्लम हुई है मुझे कई बार आउटडोर शूट करने में। डायरेक्टर बोलते हैं कृतिका योर आईज आर शट, ओपन योर आईज। लाइक आई कैन नॉट कीप माय आईज ओपन, बहुत ज़्यादा सन आ रहा है। तो बहुत सबके पर्सनल चैलेंजेस होते हैं, इंडिविजुअल चैलेंजेस होते हैं जब वो आउटडोर शूट कर रहे हो। तो मेरा एक बहुत मेजर चैलेंज यही है कि मुझे अगर गर्मी ज़्यादा लगती है तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है। एंड सेकेंडली, एक बार तो मैं सन के नीचे फेंट हो गई थी ऑन माई मेकअप पर्सन, और वो मेकअप पर्सन मुझसे भी ज़्यादा पतला था, तो वो मैं उसके ऊपर ऐसे गिरी और वो आधा खुद ही गिर गया कि ये क्या हो गया। मैं पूरा सेट भागा मुझे उठाने के लिए। कुछ लोगों को तो समझ नहीं आई क्या हुआ है। तो जो चीफ एडी था माइक पे चिल्लाया, ए मेरे एक्टर को छोड़, क्या कर रहा है मेरे एक्टर को। मैं भाग के आया, फिर से देखो वो अच्छा पेंट हो गई है, और वो तो मेकअप वाले को चपेट लगाने वाला था कि मेरे एक्टर को कैसे पकड़ रहा है। बट हाँ, थैंक गॉड फॉर दैट मेकअप गाय, मैं उन पे गिरी, वरना तो मैं नीचे गिरती तो पता नहीं क्या कट जाता फिर। एक्चुअली में मतलब आपके साथ शूट करके ना, आपसे मिलकर मुझे लगा चलो कोई तो मेरी तरह है, मैं अकेला सिंगल पतला नहीं हूँ इस दुनिया में। बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आपको भी आई थिंक, मुझे लगता है कि बहुत से लोग बोलते हैं इसका थोड़ी सी, हाँ बोलते हैं कि थोड़ा वेट पुट ऑन करो, बट नहीं होता। अब मैं क्या करूँ, आई ईट ऑलमोस्ट एवरीथिंग, आई एम अ वेजिटेरियन दो, तो मैं बहुत खाती हूँ। अब इट्स अपॉन माई बॉडी, उसको वेट पुट ऑन करना होगा कर लेगा, नहीं करना होगा नहीं। मुझे लगता है ना, वेट जो हम पुट करते हैं ये आई थिंक थोड़ा सा लगे, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि वो हमारे माइंड पे डिपेंड करता है। अच्छा, हाँ। जैसे जितना भी हम खा रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग माइंड का यूज, जिन लोगों की बॉडी को लगना होता है वो उतना ही लग जाता है। करेक्ट। लेकिन कभी आपकी मतलब इस तरीके से वीकनेस की वजह से, या आई थिंक मुझे नहीं लगता कि लोगों को दूर देखने में लगता है कि वीक फील कर रहे हूँ। मुझे लगता है पतले लोगों में ज्यादा एनर्जी होती है मोटे लोगों के कंपैरिजन में, वो ज्यादा देर तक काम कर सकते हैं। ये तो मुझे नहीं पता, ये तो साइंटिफिकली कोई बता सकता है, बट हाँ मेरे में तो बहुत एनर्जी है और मैं मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत एनर्जेटिक रहती हूँ। एंड एक दो बार तो मतलब शूट 24 आवर्स तक भी चली, तो मतलब वो 24 आवर्स के बाद में मुझे लगा था अब मैं चली हूँ, अब मैं सुना। बट ओवरऑल एनर्जी काफ़ी रहती है। अभी एक लेटेस्ट जो आपकी वीडियो आई थी आई थिंक ऑलराइट पर, तो उसमें जो आपने जिस तरीके का काम किया आई थिंक अमेजिंग था। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूँगा, ऑलराइट पर ज़्यादातर वीडियोस कपल गोल से रिलेटेड या इस तरीके की आती है सिमिलर। हाँ। तो कुछ न्यू कॉन्सेप्ट को लेकर, जैसे अगर आपके माइंड में हो जो आपको भी लगता हो कि मुझे चाहिए, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा मुझे बताएंगे आप क्या सोचती हैं? तो अभी मतलब ऑलराइट की जो डे टू डे वीडियोस है, जैसे 3-4 मिनट की है, उसमें बिकॉज हमारे इंडिया में इतना यूथ है, तो रोमांस इज लाइक अ वेरी पॉपुलर सब्जेक्ट अमंग्स द यूथ।
So I think to capture that market, they're making romantic videos, but they also create a lot of other content. जैसे उनका भी एक ये वेब शो आया था डूड करके, जिसमें अमरीश ने खुद लिखा है और एक्टिंग भी की है, उसमें वो एक डिटेक्टिव प्ले कर रहे हैं. So they are trying to create like out of the box content also, but at the same time they have to make sure कि उनके numbers हैं, they become a popular challenge, and they want to create relativity value videos. So that's why they try to market ये वाला like romantic video, जो कि काफी चलती भी है, क्योंकि लोग फैंटेसाइज करते हैं कि हमारा भी ऐसा रिलेशनशिप हो, हमें भी ऐसा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में, तब उनको चलता है तो वो बना रहे हैं. मुझे लगता है ना आपकी वीडियोस देखने के बाद ज्यादा लोगों में फैंटेसी टाइप में हो गई कि इस तरीके से रिलेशनशिप होने चाहिए. लिटरली मैं बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा यंगस्टर और यूथ देखते हैं. आई थिंक मुझे लगता है कि शायद ही एक दो वीडियोस ऐसी होती होंगी जो कोई मिस करता होगा उस चैनल पर. अगर एक्टिंग से जुड़े हुए मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो मुझे क्या लगता है ना कि ऑन द स्क्रीन आप जो अपनी केमिस्ट्री प्रेजेंट कर रहे हो, अगर आपकी ऑफलाइन भी उतनी ही अच्छी बॉन्डिंग है किसी भी एक्टर के साथ, तो आपको ऑन द स्क्रीन वो प्रेजेंट करने में इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती. तो जैसे कि लेटेस्ट वीडियोस मैंने आपकी देखी, इवन अम्बरीश के साथ भी, मतलब देख के लगता है ऑन द स्क्रीन की बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है. तो आपको क्या लगता है कि हमें किस तरीके से, मतलब आपका इसमें पर्सनल क्या व्यू और क्या एक्सपीरियंस है? मैं ये बोलूँगी कि जितने आप मतलब जैसे क्लीन स्लेट नहीं बोलते हैं, जैसे स्लेट पे आपने कुछ बना रखा है, ठीक है, अब आप उसके ऊपर कुछ और बनाना चाहें तो पहले आपको मिटाना पड़ेगा. तो जब आप सेट पे आते हैं आप क्लीन स्लेट की तरह आना चाहिए, ताकि आपको जो क्रिएट करना है वो आप इमीडिएटली क्रिएट करें. तो ऑल्सो अगर एक म्यूचुअल, जो मैंने बात की कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट है आपके को एक्टर के लिए, तो बहुत आसान हो जाता है कुछ भी क्रिएट करना, जो भी चाहिए. अब एक जैसे एक बार ये ऐसा टाइम आया था कि मेरे एक ही टाइम फ्रेम में 3 अलग हस्बैंड थे यूट्यूब वीडियो, एक निखिल, एक अभिनव और एक और मुझे याद नहीं, साहिल. एंड वो नीचे हर कमेंट में ये लगती थी कितने हस्बैंड थे यूट्यूब पे. तो मतलब एज एन एक्टर इट कैन बी वेरी फनी ऑल्सो कि जो आपका हस्बैंड बना है वो अगले वीडियो में आपका ब्रदर बना हुआ है. So quite funny, जो आपका बॉयफ्रेंड बना वो अगले वीडियो में आपका भाई बना. So this way you have to go as a clean slate. जो आपने पहले काम किया था वो टाटा बाय बाय क्लियर कर दीजिए उसको, ताकि आप जो नेक्स्ट काम कर रहे हैं वो आप एकदम से आसानी से पकड़ लें. So which helps in creating your chemistry with whoever X Y Z you are working. So you have to go as a clean slate. इस इंडस्ट्री में दिल्ली और बॉम्बे की मैं अगर बात करूं, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें 10-10 साल 15-15 साल थिएटर करते हुए हो गए, एक्टिंग की प्रैक्टिस करते हुए, लेकिन उन्हें इतना अच्छा अभी तक रिस्पॉन्स या चांस की मैं बात करूं मैं नहीं मिला. लेकिन क्योंकि आपका फील्ड ही टोटली डिफरेंट है, आई थिंक मुझे लगता है ये शॉकिंग भी होगा कि आप LLB आपने किया हुआ है, लॉ किया हुआ है, तो ये लोगों के लिए जानना भी. अभी तक आपसे भी लोग आके पूछते होंगे कि यार दीपिका तुम्हारी एक्टिंग मतलब इतनी अमेजिंग है, कहाँ से सीखी. तो कहीं ना कहीं लगता है कि आपको कि जब आपने फील्ड स्विच की, अभी हम थोड़ी देर पहले उस पर भी बात कर रहे थे, तो ये यूट्यूब का कितना सपोर्ट रहा और आपकी ओन जो प्रैक्टिस थी उसका कितना आपको? जैसे कि मैंने कहा था, हर चीज़ जो मैं लाइफ में करती हूँ इट ऑल कॉन्ट्रीब्यूट टू माई वर्क और हुएवर आई एम. सो दैट मीन्स जो मैंने पढ़ाई करी है, जो भी मैंने अपनी लाइफ में आज तक किया, वो सब ने मुझे हेल्प किया है इन क्रिएटिंग व्हाटएवर आई हैव क्रिएटेड फॉर माई सेल्फ. एंड जैसे आपने कहा कितने लोग कितने साल थिएटर करते हैं, उनका एक्सपीरियंस मुझसे बहुत ज़्यादा बड़ा है. मतलब आई फील तो मैं आई एम नॉट इन अ स्टेट टू कमेंट ऑन एनीथिंग फॉर एनीबडी एल्स, क्योंकि हर एक की जर्नी अलग होती है. मुझे लगता है लक भी काम करता है कहीं ना कहीं आपको न्यू प्रोजेक्ट दिलाने में. हो सकता है आपको एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा, हमारी इंडस्ट्री में भी बहुत टैलेंटेड लोग पढ़े, लेकिन उन्हें उतना प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, या उन्हें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, या वो अपॉर्चुनिटी मिलती भी तो वो उतने आगे नहीं जा पाते. ऐसे बहुत सारे लोग हैं. तो मतलब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लक भी इसमें साथ देता है. बिल्कुल. तो इससे मैं कहना चाहूँगी कि लक ऐसा है कि वो वो सुपर नेचुरल है, मतलब इट डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्स. तो जो आपके कंट्रोल में आप वो कीजिए, वो अपना बेस्ट दीजिए, बाकी छोड़ दीजिए. अगर आपके नाम में है तो वो आ जाएगा, नहीं है तो कुछ और आएगा. तो जो आप कर सकते हो, जो आपके कंट्रोल में, वो आप बेस्ट करो, बाकी सब छोड़ दो. एक चीज ये भी कि अगर मैं आपकी लाइफ की बात करूं तो एक्सटर्नल पीस के लिए ना लोग बहुत सारी चीजें करते हैं. एक अच्छा मेकअप, एक अच्छे ड्रेसिंग सेंस,
एक अच्छा ग्लो होना चाहिए, एक नॉर्मल लाइफ का बता रहा हूँ जो लोगों को पसंद हो। अगर मैं आपकी बात करूँ, हर किसी की दो लाइफ होती है, एक इंटरनल लाइफ और एक एक्सटर्नल लाइफ जो हम लोगों को दिखाते हैं। एक्सटर्नल के बारे में तो आपका काम इतना बढ़िया है, आप इतनी हार्ड वर्किंग हो, डेडिकेटेड हो। अगर इंटरनल पीस की बात करूँ, लाइक स्पिरिचुअलिटी या मेडिटेशन, तो आप किस तरीके से अपने आप को रिलैक्स करती हो जब लगता है कि यार थक गए, सच में काम करके थक गए, तो अब थोड़ा सा होना चाहिए? So I also practice pranic healing and Arhatic yoga and access bar consciousness. These are healing modalities. तो उसमें बहुत टाइप की मेडिटेशन होती है, बहुत सारे ध्यान के डिफरेंट वेज होते हैं. सो आई फॉलो ऑल ऑफ दैट. एंड हाँ, ऐसा बहुत होता है कि मैं कभी कभी नहीं कर पाती हूँ. जैसे एक हफ्ता नहीं कर जाती, दो हफ्ते, कभी तो एक महीना भी निकल गया कि मुझे बस टाइम नहीं मिला, या मैं उस फ्रेम ऑफ माइंड से हट गई कि जैसे फैमिली में किसी की शादी हो गई, या 30 दिन का वर्क शेड्यूल हो गया, 20 दिन का वर्क शेड्यूल हो गया, तो मतलब वो बोलते हैं ना, रास्ता भटक गए. फिर उसके बाद वापस आ गए, अरे यार अब बहुत हो गया, अब मेडिटेशन का टाइम हो गया, कि वो अंदर से ऐसे लगता है, ओ शिट यार अब तो टाइम हो गया, वापस जाओ, चलो, टू गेट दैट इंटरनल एंड आल्सो गेट दैट एक्स्ट्रा एनर्जी एंड विजडम व्हिच कम्स फ्रॉम द यूनिवर्स. क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता है कि किस तरीके से करना चाहिए, कि हमें मतलब मेडिटेशन क्यों जरूरी है हमारे लिए. या खास करके मैं इस इंडस्ट्री की बात करूं, यूट्यूब और बॉलीवुड, ये ग्लैमरस इंडस्ट्री है. लोगों को काम से ज्यादा ये अट्रैक्ट करता है जिनकी लाइफस्टाइल कितनी अमेजिंग है यार. वो घूमते रहते हैं सारा दिन इतनी जगह, सारा पैसा डायरेक्टर प्रोड्यूसर खर्च कर रहा है, इन्हें मिल भी रहा है. तो इसके पीछे का जो सच है कि हमें डे एंड नाइट जाग कर शूट करना है, रात के मतलब इवन डार्क सर्कल्स भी आ जाते हैं, इतने ज्यादा हम लोगों को काम करना पड़ता है. इवन कहीं भी आप शूट करो, मेडिटेशन से बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं. तो मैं चाहूंगा कि कुछ ऐसी टिप्स जो आप फॉलो करती हो ऑडियंस के लिए भी दें, कि उन्हें इस तरीके के मेडिटेशन तो एटलीस्ट करना चाहिए. तो आजकल ना मुझे लोग ऐसे होते हैं जो घबराते हैं मेडिटेशन नहीं सब छोड़, नहीं, ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है, निकाल लीजिए. मेडिटेशन का मतलब है एक अपने अंदर रहना, ध्यान में बैठना, अपनी पावर्स जो हमें पता ही नहीं अनलॉक करना, एंड जहाँ से आप आए वहीं से रीयूनाइट करना. तो देखिए जैसे एक रिवर हो गई, एक सी हो गया और एक ओशन. अब आप रिवर से जुड़ोगे, इतना लिमिटेड पानी आ सकता है. आप सी से जुड़ोगे, इतना आ सकता है. ओशन तो भैया इज एंडलेस. तो हम सब एक अनलिमिटेड इनफिनिट ओशन ऑफ एनर्जी में घूम रहे हैं. मेडिटेशन से हम उसमें जुड़ जाते हैं. इस तरह से स्विच, जैसे आपका फोन डेड हो रहा है, अगर आप चार्ज नहीं करोगे मर जाएगा ना. मेडिटेशन क्या है, आपने प्लग में स्विच में प्लग कर लिया और आपको एनर्जी आ रही है. ये होती है मेडिटेशन. आप मेडिटेशन कर रहे हो, इसका नहीं कि आप पार्टी करनी बंद कर दोगे. मैं आई लव टू पार्टी. आप मेडिटेशन कर रहे हो, उससे आप इतने ज्यादा शार्प, स्मार्ट, विटी, एनर्जेटिक, और आपकी प्रोडक्टिविटी इतनी इंक्रीज हो जाएगी, और आप एक बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान बन जाओगे पहले से, और सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने आसपास के लिए. तो अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो, आपको बस मिलता ही रहेगा. यू विल ओनली गेन एंड यू वोंट लूज एनीथिंग. एक्चुअली यू विल लूज यू विल लूज समथिंग, वो जो आपको जरूरत है. यू विल लीव, यू विल ड्रॉप थिंग्स विच probably pull you down or stop your growth. So you will drop the right kind of things through meditation. You will gain the right kind of things जो आपको चाहिए. तो इसलिए मेडिटेशन जरूरी है. आई थिंक ये बहुत जरूरी भी है लोगों के लिए. एक एंड में एक चीज मैं आपको और मैं पूछना चाहूंगा, इवन एक बताना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा. जब भी हम स्क्रीन पे किसी को देखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम कोशिश करते हैं कि उससे हम एक पर्सनल कनेक्शन फील करें. इवन जब आपकी पहली वीडियो भी आई होगी कपल गोल्स को रिलेटेड या इस चीज से रिलेटेड, ऑल राइट पर, तो मुझे लगता है ना आपको देखकर भी लोगों को ये फील होता है कि यार ये लड़की हम बहुत पहले से जानते हैं. मतलब जो वो लोग मतलब एक फील करना चाहते हैं ना, कि रिलेट करना चाहते हैं. रिलेटिविटी की अगर मैं बात करूँ, तो मुझे लगता है ना कि लोग आपके नेचर से, आपकी एक्टिंग से, जिस तरीके का आप कैरेक्टर प्ले करते हैं, बहुत ज्यादा रिलेट कर पाते हैं. हाँ, मतलब इमेजिनेशन टाइप में जो होता है ना, कि यार काश हमारे पास भी एक ऐसा फ्रेंड हो. अब जैसे अभी मैं अमरीश की बात कर रहे थे, हम लोग बहुत सारी वीडियोस में आपकी हेल्प, मतलब हर लोग यार काश कोई हमारा भी एक ऐसा फ्रेंड है जो हमें इतना सपोर्ट करे, इतना हेल्प करे, हमें आगे बढ़ने. तो किस तरीके के फ्रेंड्स आपको बाई चांस, बाई लक मिलते हैं आपको लाइफ में, या हम ढूंढे बहुत सारे लोगों ऐसे नहीं मिलते? इसके मतलब अभी तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अपने फ्रेंड सर्कल को लेकर, फ्रेंड्स को लेकर? I would say I've been very lucky.
मतलब I've come across only interesting, nice people who are there, like they will be there to support you and help you out in need. And even if you're not in need, they will like have very helpful friends. तो मुझे ऐसा लगता है जो आपको वही मिलता है जो आप अट्रैक्ट करो, जो आप चाहते हो या जो आपके अंदर चल रहा है, जो आपके अंदर चल रहा है आपको वही बाहर मिलेगा. So be very careful with what you are asking for and what you want. तो अगर आपको अच्छी दोस्त चाहिए तो आपको अच्छी लोग मिलेंगी. अगर आप सबकी अच्छाई के बारे में इतना नहीं सोच रहे तो शायद आपके साथ वो ना हो. तो वही बात है कि जो आपको चाहिए आप वही अट्रैक्ट करें. ऑलवेज फोकस्ड ऑन योर वर्क एंड आई थिंक हमेशा अच्छे थॉट्स ही लाने चाहिए हमें. बिल्कुल. अपने काम को रिलेटेड भी पता नहीं कब आपके काम के साथ भी अच्छा हो. आपको एक तो बहुत बहुत थैंक यू, आपका इतना समय मुझे मिला. एंड सेकंड वन चीज़ ये कि मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी हमारे ऑडियंस के लिए भी कह दें कि हमारे साथ जुड़े रहे और आपको कैसे कैसे फॉलो कर सकते हैं उसके बारे में मैं चाहूँगा कि आप ही थोड़ा सा बताओ. जी. तो आप तो जानते हैं इनका नाम प्रभात है. इनका जो चैनल है पॉडट्रैक्स. तो ये प्रभात है इनका जो पॉडट्रैक्स है चैनल. इसको फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए सबके साथ. बिकॉज मुझे लगता है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट करते हैं जिससे लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. और सीखने को चलो अगर मिल भी गया तो मोर देन एनीथिंग इट विल डेफिनेटली ही विल ब्रिंग अ स्माइल ऑन योर फेस. So please follow Podtrack and share it with as many people as you can. And मेरे से related you can follow me on Instagram कृतिका अवस्थी KRITIKAABASTHI. and मेरा YouTube चैनल भी है जो मैंने लॉकडाउन में शुरू किया था, बट अब लॉकडाउन हट चुका है तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है वीडियोस क्रिएट करने का. So you can follow me on YouTube. Again, my channel is by Kritika Avasti. I'm also there on Facebook and I'm on Twitter, but मैं Twitter पे इतनी एक्टिव नहीं हूँ. And अगर आपको इन पर्सन मिलना है तो मैं इस कैफे पे बहुत ज़्यादा आती हूँ जो कि है काकास किचन इन मालवीय नगर न्यू दिल्ली. तो आप यहाँ कभी भी आ सकते हैं. मुझे लगता है मुझे देखकर आए ना, लेकिन आपको देखकर स्माइल किसी के भी फेस पर आ जाएगी. इतनी ज़्यादा एनर्जेटिक आप रहते हो. थैंक यू सो मच मैम. वंस अगेन थैंक यू. थैंक यू सो मच. Bye. थैंक यू. बाय बाय.